हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनऑर्थोडॉक्स पे चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट ज्योमेट्री फॉर्मूला रिवीजन विद सम पीवाईक्यू रिजल्ट्स। तो आज से शुरुआत करेंगे वन शॉट वीडियो की, मतलब ऐसे शुरुआत करेंगे, पहले ज्योमेट्री का लाएंगे फिर किसी और चैप्टर का, और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। इनकेस अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी। मैं खुद एग्जाम क्रैक किया हुआ हूँ तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को करते हैं और क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एग्जाम में। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसके पहले भी कई मतलब मॉक दिया हूँ, ऑलिव का दिया हूँ, आरबी का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप। अप्रोच जाके देखें कैसे क्या करते हैं, किस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से टफ क्वेश्चन को अगर करते हैं तो उसका अप्रोच क्या होता है। क्योंकि अभी क्या है, सेक्शनल टाइम जैसा सीन आ गया है एग्जाम में, प्री और मेंस में। तो अभी क्वेश्चन को करना ही नहीं है, क्वेश्चन को कम समय में कैसे किया जाए ये भी एक अपने आप में बड़ा इशू है, मतलब डील है कि कैसे क्वेश्चन को करें कम से कम समय में। क्योंकि जितने जल्दी किसी क्वेश्चन को करेंगे तो बाकी ऐसे क्वेश्चन जिसको हम नहीं देखे हैं, पहली बार एग्जाम में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को करने में थोड़ा लेवरेज रहेगा, थोड़ा अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे कि हम जल्दी कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। खैर, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टार्ट ये करते हैं कि पहले ट्रायंगल से कहते हैं कि ट्रायंगल मतलब तीन तरीके का ट्रायंगल होता है, मतलब जनरली तीन का होता है, बाकी और होते हैं, उसके फॉर्म अलग होते हैं ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। तीन ट्रायंगल कौन से? एक एक ये हो गया एक्यूट एंगल, एक हो गया ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर नेमिंग कर देते हैं इसकी, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये ऑब्ट्यूज है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, बाकी समझ जाइएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या रहता है, अगर ये ए है, ये सी है और ये बी है साइड, इस बड़े वाले के सामने जो लिखता है उसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सी और ये बी और ये ए और ये सी। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी वो छोटे वाले के स्क्वायर के से छोटी होगी। तो अगर बी को माने बड़ा है तो बी स्क्वायर जो होगी वो छोटी होगी ए स्क्वायर से और सी स्क्वायर से। ये रहेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली साइड होगी वो बड़ी होगी छोटे वाले साइड के स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसमें क्या होगा कि जो जो बड़ा वाला है वो बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और इन दोनों को समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो छोटे दो स्क्वायर से स्क्वायर के साइड से छोटी होगी, और जो ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल में होगा जो सबसे बड़ी साइड होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो जो छोटे दो साइड है उसके स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ये रहेगा एक्यूट एंगल, ऑप्टिक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का वो एक वो भी होता है, उसको भी समझ लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो उसमें क्या होता है कि तीसरी साइड जो होती है वो जैसे ए है तो क्या होगा कि वो बी प्लस सी से छोटी होगी और बी माइनस सी से बड़ी होगी। इसका वो ले लेंगे, मतलब मॉडल ले लेंगे कौन किससे बड़ा है कौन छोटा है, तो ये होता है। तो एक ये भी होता है। मेरी बात समझ में आई? और बाकी अभी एक्यूट एंगल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इन सब पे नहीं जा रहे हैं, अभी बेसिक ट्रायंगल का बता रहे थे, और हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक सर्कल के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो सकता है कि सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पर
हमको कंटेंट से मतलब है। आप अगर अभी एक पूरे में शॉर्ट में रहेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीजें हैं, कितना अच्छा कंटेंट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का थोड़ा समझ जाइएगा, तरीके नहीं बनेंगे अच्छे, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर ये सर्कल है जो कि अच्छे से बना नहीं, तो प्लीज उस पर जाइएगा नहीं। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे से ना। खैर कोई नहीं, इसको बता देते हैं। सर्कल सही से बनाएंगे, फिर एंगल बनाएंगे। ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो सेंटर होगा ओ। तो अगर यहाँ पे ये टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, और एंगल आप सेम सेगमेंट भी समझ लीजिए यहीं से। एक अगर ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है। अब इससे पहले मेरे को कॉर्ड बताना चाहिए, कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। से ये एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये कोई ये एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे आपस में, ये बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो सेम कॉर्ड पे जो एंगल बनते हैं सरकमफ्रेंस पे, वो बराबर होते हैं। अगर ये टू थीटा है, सेंटर है ये, तो जो सरकमफ्रेंस पे बनेगा ये आधा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके। यहीं से ये इस वाले पार्ट से ऐसे ही आता है, वो हम बता रहे हैं नेक्स्ट पेज में। इसी के नीचे बता रहे हैं आपको मैं, कि जैसे ये कॉर्ड है। ये ये इक्विलेट मतलब इक्विलेटरल ने ट्रायंगल बन गया। ये यहाँ पे कोई एक सेंटर होगा सर्कल, मतलब ये जो पॉइंट है ये ऐसे है, समझ लीजिएगा। तो अगर ये ओ है, समझे, तो ये थीटा है और ये टू थीटा है। तो इससे जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे। ये पूरा ए आ जाएगा, ये पूरा बी आ जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट सी हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब इस परपेंडिकुलर खींचते हैं सेंटर कॉर्ड पे सेंटर से, तो ये आ जाएगा a/2। तो ये पूरा टू थीटा था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आर आ जाता है, ये आर रहता है सर्कल का रेडियस आर। तो यहाँ से जब साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, a/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। तो आर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, साइन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2 आर। इसको जब रिवर्स कर देंगे तो यहीं से आ जाता है ए अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 आर। तो ये फॉर्मूला है, इसे समझ सकते हैं कि कैसे आता है। ये आर कैप, वो बड़ा वाला सरकमफेरेंस वो है, सरकम सेंटर वाला आर है, मतलब ये कैपिटल आर होगा। मेरी बात समझ जाइएगा। तो समझ, आई थिंक ये समझ में आ चुका है। इसका खैर एक रिजल्ट भी होता है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। इसी से वो रिजल्ट आता है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो ए अपॉन में होता है ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, होता है 2 आर के बराबर। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है साइन रूल का। अगर साइन रूल पढ़े हैं तो इसी वक्त कोसाइन रूल भी पढ़ लेते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर ये ट्रायंगल है कोई ए बी सी, तो अगर ये
ए है, ये बी है, और ये सी है। तो उसमें अगर ये थीटा एंगल है, या कॉस बी है, कॉस बी होगा तो क्या होगा, इसके जो एडजेसेंट साइड है उसके स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके अपोजिट का माइनस हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन टू, टू ए सी आ जाता है इसमें, ए इंटू सी आ जाता है। समझे? तो ये होता है कोसाइन का रूल। तो हमें लगता है कि अब ट्रायंगल का बेसिक चीज हम समझ चुके हैं, और उसमें सेंटर क्या होता है, सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, सर्कल अगर सेंटर पे टू थीटा है तो सर्कमफेरेंस पे थीटा बनता है, और ये कैपिटल आर वाला कैसे आता है, ये सब समझ चुके हैं। और हम अब चल रहे हैं एक्स सर्कल के। मैंने जिस हो सकता है कि आपको सीखने में थोड़ा अच्छा ना लगे, पर आप जुड़े रहिएगा तो आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। अब हम आ रहे हैं एक्स सर्कल पे। एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं। नेमिंग कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो इस पे हम एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो अगर ये सर्कल बना लिए तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा सी। अगर इसका जो रेडियस होता है आर ए वाला, ये आर ए का रेडियस होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया होगा, और फिर बी प्लस सी होगा। और जिस साइड पे ये सर्कल छुएगा उसको माइनस कर देते हैं। समझे बात? जिस साइड पे वो छुएगा उसी को माइनस कर देते हैं। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ये भी है कि अगर उस टू को नीचे लेके आएंगे तो ये एस माइनस ए भी आ जाता है जिस साइड पे ये छुएगा। और ये एस क्या है? ये एस है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कुछ भी है। तो इसको याद करेंगे। अब ऐसा जैसे इस साइड में बनाया, ऐसे ही ये ट्रायंगल को अगर एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसे इधर करेंगे तो इधर भी एक सर्कल बनेगा, तो वो आर बी का इधर आ जाएगा कि इन दोनों का ए प्लस सी माइनस बी आ जाएगा नीचे, और एरिया तो सेम ही रहेगा। तो एक्सटेंडेड वर्जन उसको लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे अगर इधर को बना के करते तो कैसे करते हैं, जैसे अगर हमारे हिसाब से समझ गए होगे, खैर बना दे रहे हैं एक और भी, समझ लीजिए। सॉरी। जैसे इधर हम बनाए सर्कल, ट्रायंगल, वैसे एक इधर भी बन सकता है। अब ये थोड़ा ट्रायंगल सही बन नहीं रहा है, खैर कोई नहीं, इसको मिटा के बनाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे ना, कोई नहीं, साथ ही अभी समझ में आएगा क्या हो रहे हैं। तो अगर ये एक ट्रायंगल बन गया, समझे? इसको ए कहते हैं, ये बी करते हैं, इसको सी कर ये ए होगा, सॉरी, ये सी हो गया, और ये बी होगा। अगर यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया जाए जो ऐसे इनको छुए, सर्कल ध्यान मत दीजिएगा, तो जो ये आर ये होगा, यहाँ पे कोई सेंटर होगा, इसका जो भी आर ये होगा, अब हम नेमिंग इस तरीके से करते हैं कि ए यहाँ पे मान लिए, ये भी ऐसे होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया, फिर बी प्लस सी माइनस ए। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अपॉन एस माइनस ए आर। तो इस तरीके से भी सर्कल बन सकता है, सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है। तो किसी तरीके से भी सर्कल बने, पर मेन तरीका है कि वो जो कह रहे थे, मतलब कि जो आर होगा इस एक सर्कल का, वो इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थिंक नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपोलोनियस थ्योरम पे। प्लीज सीक्वेंस पे मत जाइएगा, क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा हो सकता है और लगे तुमको, लेकिन उस पे चलिएगा कि ये अपोलोनियस थ्योरम मीडियन से रिलेटेड है कि अगर कोई ट्रायंगल है,
ए बी सी, ए बी और सी, यहाँ से एक मीडियन खींचा गया है डी पे। तो जो इसका अपोलोनियस थ्योरम बोलता है कि अगर सीधे साइड पे लिखते हैं, अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होगा वो ट्वाइस हाफ ए डी स्क्वायर होगा, प्लस बी डी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, या फिर इसको भी लिख सकते हैं बी और बी सी अपॉन टू का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। बीडी ले सकते हैं, चाहे ये वाला लें क्योंकि ये मीडियन होता है तो ये दोनों बराबर होंगे ना, चाहे सीडी ले लें या बीसी का आधा करके, ये जो बी है इसको बीसी का आधा स्क्वायर, तो ये होता है अपोलोनियस थ्योरम। इस पे और ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस यही होता है। और साइड वाइड बना के नहीं करेंगे इसको। इसी मीडियन से रिलेटेड एक और आ गया जो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज में करेंगे, कि अगर ये ट्रेंगल है, ये ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ से लाइन खींचा गया है मीडियन की। ये एडी है, ये बीई है और ये सी एफ है। तो क्या होगा कि ये एक पॉइंट है, जो ये पॉइंट है इसको बोल देंगे जी पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ये सब मीडियन है। ए डी बीई एंड सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इससे क्या होगा, जो ये मतलब बीजी या जीसी का सम होगा वो किससे बड़ा होगा, बीसी से बड़ा होगा ना। अगर ये जी है ऐसे, ए जी प्लस जीसी, वो बड़ा होगा किससे, एसी से। ऐसे बड़ा होगा बीजी अपॉन प्लस जीसी, ये बड़ा होगा किससे, बीसी से। वो ट्रायंगल की है ना, ये दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, बीसी से। तीसरा वाला होगा कि एजी अपॉन, एजी प्लस, सॉरी मैं अपॉन बोल देता हूँ उसके लिए माफ कर दीजिएगा, बीजी, ये बड़ा होगा किससे, ए बी से। तो इसको जब ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस बी जी प्लस जी सी, ये बड़ा होगा किससे, ए बी सी, सॉरी मतलब ए बी सी कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अगर इससे बड़ा है तो इस पे एक और रिजल्ट आता है, क्या आता है कि इसको एजी को क्या, ये एजी बीजी ये क्या होता है कि जो मीडियन होगा, जैसे ये मीडियन है, एडी मीडियन है, तो जो सेंट्रोइड होता है ये 2:1 में करता है, तो एजी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एडी लिख सकते हैं, समझे बात को। ट्वाइस, टू बाई थर्ड ऑफ एडी, तो इसको लिखेंगे टू थर्ड ऑफ एडी, एजी को लिखेंगे। बीजी को लिखेंगे टू थर्ड ऑफ बी, और जीसी को लिखेंगे टू थर्ड ऑफ सी एफ। तो ये जो बड़ा होगा ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यह ट्वाइस है, तो जब इसको कॉमन लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए डी, सॉरी ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। ये जो होगा ये इससे बड़ा होगा, ए बी से प्लस बी सी से प्लस ए सी से, इन तीनों से ये बड़ा होगा। तो ये एक रिजल्ट होता है इसका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1.33। तो जैसे अगर ये बड़ा है, मेरी बात समझो, अगर ये बड़ा है तो अगर कोई तुमसे ये कह दे कल को, या क्वेश्चन आ जाए कि क्या 3 टाइम्स ऑफ ये जो मीडियंस का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ मीडियन, वो बड़ा होगा ट्रायंगल के पेरीमीटर से, ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर से, तो क्या तुम कहोगे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर भाई दो एक से बड़ा है तो तीन भी तो एक से बड़ा होगा, समझ रहे हो बात को। तो अगर 1.3 टाइम्स इसका इससे बड़ा है तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये सारे बड़े होंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसको आगे और करते हैं। इसी का एक्सटेंडेड रिजल्ट एक और है, वो भी हम ध्यान में रखेंगे, कि जो 4/3 टाइम्स होता है,
ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ये बराबर होता है ए बी स्क्वायर के प्लस बी सी स्क्वायर के प्लस ए सी स्क्वायर के, ये इसके बराबर होता है। और एक तीसरा रिजल्ट भी यही है, मतलब एक ये एक रिजल्ट हो गया, एक दूसरा ये है 4/3 एरिया बाय मीडियंस, समझे? इज इक्वल होता है एरिया एरिया बाय ओरिजिनल ट्रायंगल, दैट इज ए बी सी, इसके एरिया के बराबर होता है। तो ये तीन रिजल्ट याद रखेंगे, एक ये वाला रिजल्ट याद रखेंगे, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट। आई थिंक ये बस काफी हो गया इसके लिए, बाकी और कोई रिजल्ट इसमें याद नहीं करना है। ये मीडियन से अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन बन जाते हैं तो ये उससे रिलेटेड था। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक इस पे थोड़ा एलोबरेट कर दिया हमने, कोई बात नहीं। एक मीडियन पे एक ये भी रहता है, मतलब इसको रिजल्ट ही लिखवा दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए डी मीडियन है, तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी से। ऐसे क्या होगा, अगर ए बी ए सी का हो गया तो फिर ऐसे ए बी प्लस बी सी का भी सम से, जिस सेम वर्टेक्स है ना, जैसे ए बी था ए सी था तो ए डी था, तो यहाँ ए बी होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बना ले कोई ट्रायंगल, ये साइड, तो ये बी हो जाएगा, ये सी सी एफ, तो ए बी और बी सी का जो होगा साइड वो, ये सारे मीडियंस हैं, एक बार फिर लिखने का, ए डी बी और सी एफ आर मीडियंस, तो ये ट्वाइस ऑफ बी के बराबर होगा। सिमिलरली बी सी और ए सी जो होगा, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी एफ, तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी ट्वाइस ऑफ, ए बी दो बार आया, ए सी दो बार आया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी बड़े होंगे ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। देखो इसमें ए बी दो बार आया, ए सी दो बार आया, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी ए सी जो ए डी के उससे बड़े होते हैं। समझे बात को? अभी ये रिजल्ट कैसे आया है, ये रिजल्ट आता है जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, ए बी ए सी, 2 मिनट मेरे को ये देख लेने दो, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, ए बी और अच्छा क्रेडिट, ठीक है। आई थिंक अगर तुम्हें कहीं, तुम लोगों को कहीं लगे कुछ डाउट है या कहीं कुछ चीजें गलत हो जाए तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब इसका रिजल्ट कैसे आता है, ये जो करते हैं यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, फिर इसमें इस वाले ट्रायंगल में वो कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, फिर उससे आता है, तो रिजल्ट पे फोकस करते हैं, बाकी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमको, नेक्स्ट आगे अच्छा रिजल्ट है ये, ट्रायंगल है मीडियंस पे, राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन पे जो रिजल्ट बनता है, राइट एंगल बना ही लेते हैं हम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, सॉरी मतलब ये जो होगा ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, समझे बात को? तो अगर इससे एक मीडियन खींचेंगे, ये एक मीडियन खींचेंगे और इससे एक मीडियन खींचेंगे, तो अगर और एक मीडियन ये भी खींचेंगे, उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है
तो उसमें जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, ये वाली जो मीडियन शॉर्टेस्ट होती है, ये अगर हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसका जो ये शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, वो हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होगी, और ये सब आर आर हो जाएंगे। ये आर होगा, ये सरकम सर्कल जो इसका बनेगा उसका रेडियस होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगर आर को हम शॉर्टेस्ट मीडियन के बराबर भी बोल सकते हैं, मेरी बात समझे। तो इसको इस तरीके से बोले, अगर अगर आगे यूज करेंगे इसको इस तरीके से तो समझ जाइएगा। तो अगर ये बी डी है, ये सी एफ है, और ये बी डी सी एफ ए ही मान देते हैं। इसको ऐसे नेम करते हैं M1, इसको कर देते हैं M2, और इसको बोल देते हैं M3। तो M1, M2 और M3 जो है, ये सारे मीडियंस हैं। और जाहिर सी बात है M3 शॉर्टेस्ट मीडियन है, शॉर्टेस्ट है अपने आप में। तो क्या होता है, एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट रहता है कि जो M1 M1 प्लस M2 का स्क्वायर होता है, वो 5/4 ऑफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर नेमिंग में जाए कैसे, तो क्या लिखा है हमने, AB AC, AB का स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, AB नहीं, हमने मीडियन माना गया है, मीडियन माना है BD और CF। समझ रहे हो, M1 और M2 किसको माना है, BD को माना है M1, और B2 को M2 को, FC को माना है M2। तो मतलब पेन इस्तेमाल करेंगे, BD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, ये बराबर होगा 5/4 ऑफ, आई थिंक, AC का स्क्वायर। AC माना है ना हमने, AC PC माना है यार, ट्रिंगल में थोड़ा हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज को क्या माना है, BC माना है। तो CF का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, ये एक रिजल्ट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। उससे पहले इस रिजल्ट के भी कई पार्ट होते हैं, कि जैसे जब हमने इसको, ये दोनों मीडियन है, तो ये क्या कहते हैं, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा। उससे क्या होगा, ये जो लाइन खींचेंगे, ये वाली ये वाली जो लाइन है, ये किसकी, ये हाइपोटेन्यूज की आधी हो जाती है, समझे। तो क्योंकि बेसिक ट्रेंगल की, अगर ये ट्रेंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला जो साइड रहता है, ये इसका, अगर ये ए है तो ये A/2 आ जाता है। तो ऐसे ये मीडियन, तो ये वाली जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज की आधी हो जाएगी, तो इसको हाइपोटेन्यूज की आधी को आर भी बोल सकते हैं, इसको आर के बराबर भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्टेस्ट मीडियन के बराबर भी बोल सकते हैं। तो इसका एक रिजल्ट ये भी आ जाएगा कि अगर हम इसको ये मान लें, M3 मान लें ना, M3 तो माने ही है। अगर बड़े वाले को हम, जैसे एक ट्रेंगल है, इसको इस तरीके से मान लें, ट्रेंगल बना के मान लेते हैं। अगर कल को ऐसा भी रिजल्ट आ जाए, ये सॉरी, मतलब ट्रेंगल ऐसा नहीं है। ट्रेंगल पे मत जाइएगा कि कैसा ट्रेंगल बना दिए हैं जी, पर मेरी भावनाओं को समझिएगा। अगर ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, और ये ए है, और ये बी है, ठीक है, और ये M है, M1, ये M2 है, और ये 90 एंगल ट्रेंगल है, और ये सारे मीडियंस हैं। ये जो M1 M2 आर मीडियंस। तो इससे जो रिजल्ट आएगा, इससे M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर बराबर होगा A² प्लस B² के। अब ये कैसे आएगा, जैसे वो ऊपर वाला रिजल्ट नहीं था, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर, मतलब 5/4 ऑफ AC², मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए लिख सकते हैं। मतलब हाइपोटेन्यूज को बी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसका आधा तो होता है, मतलब बी होगा वो हाफ ऑफ A2 तो होगा। तो बी को क्या लिख सकते हैं, ए का आधा, ए की 4 टाइम्स तो लिख सकते हैं, नहीं समझे। बी को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का आधा तो लिख सकते हैं। तो ए को क्या लिखें, ट्वाइस ऑफ बी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो 5/4 आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर करेंगे तो 4B² आ जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो वही आ जाता है, 5B² आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M1² प्लस M2² प्लस
फाइव बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस वाले में, समझे? ये रिजल्ट भी याद रखेंगे, ये वाला भी रिजल्ट रखेंगे कि एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर फाइव टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फाइव टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई टू मतलब फाइव बाई फोर ऑफ एच स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट। कौन कौन सा रिजल्ट तुमको याद रखना है, मेरी बात समझो, ये वाला रिजल्ट याद रखना है, एक ये वाला। इसको अब उस साइड के फॉर्म में लिखवा दें कि अगर एम एम वन एक मीडियंस है, एम टू एक मीडियंस है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन दोनों का स्क्वायर होगा वो फाइव बाई फोर ऑफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर उस दोनों मीडियन से को ज्वाइन करेंगे, तो अगर इसको बी मानेंगे हम, तो इसको लिखेंगे एम वन का स्क्वायर एम टू का स्क्वायर प्लस जो हाइपोटेन्यूज है इसको, मतलब ये हाइपोटेन्यूज अपने आप में एच का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज की जगह हम टू बी रखें ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का आधा होता है ना बी, जो अगर ये एच है तो इसका आधा तो होगा, तो एच स्क्वायर की जगह अगर हम टू बी रखेंगे तो ये आ जाएगा फाइव बी स्क्वायर। तो हमारी बात, हमारे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप देखिए तो हम इसको एक उसमें फॉर्म में करवा दें कि क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम। इसको नेक्स्ट पेज में हम इसको समराइज कर दें, नेक्स्ट पेज में आप लोगों के लिए ज्यादा सही होगा। ये एक ट्रायंगल है, इसका क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है। अगर ए ये बी और ये सी है, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये एम वन है, एम वन, ये एम टू है, और ये जाहिर सी बात एम थ्री है, समझे बात को? तो इसको लिखेंगे हम एम वन का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर फाइव बाई फोर ऑफ एच स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, एच स्क्वायर का आधा होता है ना शॉर्टेस्ट मीडियन, तो ये होगा फाइव एम थ्री स्क्वायर। एम थ्री है जो शॉर्टेस्ट मीडियन, इसके स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं फाइव टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि जो वो एम थ्री शॉर्टेस्ट मीडियन होता है वो आर होता है, आर क्या होता है, एच बाई टू होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसको मान लें हम के मान लें, तो एम वन का स्क्वायर प्लस एम टू का स्क्वायर ये होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको के माना है हमने, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये के, तो इसको के स्क्वायर के भी बराबर मान सकते हैं, ये दो तीन रिजल्ट है वो याद रखेंगे हम। और हमें लगता नहीं कि और कोई रिजल्ट हमको याद है मतलब और कोई रिजल्ट है, आई थिंक ये तीन ही चार हैं। और एक और है, उसको भी इसी टाइम कर लेंगे, वो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो कुछ चीजों को इतना भी बेसिक्स नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कुछ चीजें समझ में ना आए, मतलब कुछ चीजें समझ मतलब कि इतना भी बेसिक नहीं होना चाहिए कि कुछ हम कहें और आप लोग समझ ना पाए। नहीं, ये सेंट्रॉइड क्या होता है, आई थिंक सरकम सर सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, अगर ये सेंट्रॉइड है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो इससे पॉइंट है ये है सेंट्रॉइड, ठीक है। ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, और ये अगर जेड है, तो इससे क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक्स स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट आप कहीं नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसी का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फाइव जेड स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट रेयरली कोई पढ़ाता है। तो इस वाले रिजल्ट को भी याद रखेंगे कि ये जो कॉमन पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सम होगा वो फाइव टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है। वो जो हम मीडियन वाला कर लेते हैं ना, कि मीडियन क्या होता है, कि जैसे वो एडी का एक मीडियन था, समझे, यहाँ पे जी सेंट्रॉइड है, तो एजी क्या हो, ये टू रेशियो वन में रहता है, तो एजी को क्या लिख सकते हैं, एजी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ टू थर्ड ऑफ ए बी लिख सकते हैं, मतलब इसको लिखेंगे एजी को टू थर्ड ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या करेंगे, थ्री बाई टू ए जी
ए बी के बराबर रखेंगे। ए बी के बराबर यह है क्या? तो अब हम लोग जब कर रहे थे तो ए बी कर रहे थे ना, मतलब ए डी, सॉरी, ए बी माने यहाँ पे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। खैर, इस चीजों पे ध्यान मत दो, ये एक रिजल्ट होता है, इस पे इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये रिजल्ट हो गया। एक, एक रिजल्ट ट्रायंगल का ये भी है। फिर ए है, ये बी है, ये सी है। अब आप मीडियन वाले रिजल्ट से ऊपर आगे एक मीडियन का रिजल्ट और होगा, उसको खैर इसी वक्त करा लेते हैं इसको। अगर ये बी है, बी डी, ये सी, अगर ये दोनों परपेंडिकुलरली कट करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए बी स्क्वायर के बराबर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। ये जिस साइड पे कट करेंगे उसके सामने का 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर वो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये वाला भी रिजल्ट याद रखेंगे। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको रिजल्ट के साथ कुछ पीवाई के रिजल्ट मिलेंगे। आप उसको अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और थोड़ी बहुत भी ज्योमेट्री आपको आती है, तो आई एम श्योर कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। क्योंकि हम वो करवा रहे हैं जो कि हमने खुद नोट्स में अपने बना रखा है, जिसको हम खुद रिवाइज करके गए थे। आप समझिएगा कि इस बार का जो 25 का मेंस का मैथ सेक्शन था वो इतना कॉन्सेप्चुअल था कि बच्चे पैनिक तक किए हैं, बच्चों को रोना तक आया है मीन्स में। तो प्लीज आप इस वीडियो पे लास्ट तक रहिएगा। हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे इस वीडियो में कि आप भी सोचिएगा। एक एक रिजल्ट ये भी है, बेसिक रिजल्ट है, खैर पता होगा, लेकिन कर लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं ए बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ए डी, बी ई और सी एफ, ये अगर एक परपेंडिकुलर है तो इसको अगर पूरे साइड को ए मान लें, इसके सामने इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया जो परपेंडिकुलर है, और ये H3। तो A1 ए इंटू H1 बराबर हो जाता है एरिया का, मतलब हाफ एरिया तो बराबर हो जाएगा ना। हाफ ए इंटू H1 इक्वल टू हाफ बी इंटू H2, नहीं सॉरी H3, क्योंकि इसको H3 माने ना हम, इज इक्वल टू हाफ एरिया बराबर कर देंगे इनका। ये ई है यार। बी के सामने H3 था ना, तो अब आ गया सी वाला, सी इंटू H3, H2, क्योंकि इसको हमने H3 माना है, इसको H2 माना है। तो ये जो हाफ हाफ कट जाएगा तो इसका आ जाएगा ए इंटू H1 इज इक्वल टू बी इंटू H3 इज इक्वल टू सी इंटू H2। तो अगर ये एक रिजल्ट आएगा, इसको कॉमन याद रखेंगे। मतलब अगर इसको के करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर मान लेंगे अगर इसको, तो ए बी और सी का जो रेशियो होगा एरिया का, मतलब वो मतलब एबीसी का रेशियो होगा वो हाफ ऑफ H1 होगा। हाफ कर रहे हैं, 1/H1, 1/H3 और 1/H2, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। के बराबर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, तो जब सबका रेशियो निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा। आई थिंक ये आसान था। नेक्स्ट उसके और चलते हैं। अब मेरी कुछ बात समझिए, अब हम कुछ आ रहे हैं इस पे, इन सर्कल और मतलब इन सेंटर और सर्कम सेंटर पे आ रहे हैं। इन सेंटर किसका बनता है? अगर ये ट्रायंगल है तो जो एंगल बाइसेक्टर का जो वो होता है मीटिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट जिसपे सारे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, ये होता है इन सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर वो होता है, अगर एक ट्रायंगल है तो अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, साइड का, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, तो ये तीनों जहां जाके मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट जहां होता है, उसी को बोलते हैं सर्कम सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट। ये बनता है एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे एंगल बाइसेक्टर के।
कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। और सर्कम सेंटर और इन सेंटर का ये रहता है कि अगर ये ट्रायंगल है तो इन सेंटर क्या होगा, ये एक पॉइंट होगा, तो उससे ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो तीनों साइड की होती है, इसी को बोलते हैं स्मॉल आर। और ये तीनों बराबर होगी। ठीक है। और जो सरकम सर्कल होगा, सरकम सर्कल बनता है इसके उस साइड, मतलब ऊपर से। इस सरकम सर्कल के भावनाओं पे मत जाइएगा, मिटा ही दे रहे हैं, वरना आप मजा लीजिएगा कि ये कैसा सरकम सर्कल है। मेरी बात समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ केवल। ये एक सरकम सर्कल है और ये कोई सरकम सेंटर का पॉइंट है। तो इससे जो ये होती है, इसको कैपिटल आर बोलते हैं, और ये तीनों वर्टेक्स से बराबर होती है। ये आर होगी, ये आर होगी और ये आर होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम कहने क्या जा रहे थे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के भावनाओं पे जाइएगा, साइड पे ना जाइएगा, मेजरमेंट यूनिट पे कि कैसा राइट एंगल बना दिए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आर जो हो जाएगा यहाँ पे, हाफ आर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाफ, बेस माइनस हाइपोटेन्यूज। सॉरी, इसको एक एक्सटेंड, मतलब एक फॉर्म ये भी है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, एक ये भी रिजल्ट है इसका। तो अगर एरिया जो होता है किसी भी पॉलीगॉन का, एरिया होगा वो आर इंटू एस होता है, ये होता है इन रेडियस। इन रेडियस इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो जो कैपिटल आर होता है किसी, इसका अगर जो कैपिटल आर पूछे, सरकम रेडियस जिससे इसके पूरे ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करेगा, वो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन टू। जो ये हाइपोटेन्यूज है ना, इसका आधा होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है आर का, कि जैसे अगर इसको निकालेंगे तो P इंटू बी इंटू तीनों साइड का वो अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आई बात? ये एक फॉर्मूला उसको और होता है। और आर और आर के बीच में रिलेशन इन रेडियस और कैपिटल रेडियस, ये होता है इन रेडियस, ये होगा सरकम रेडियस। इसके बीच में रिलेशन होता है आर प्लस, आर जो होगा ट्वाइस आर, इनका जो ट्वाइस होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होगा। सम ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस जो होगा वो इनके सम के बराबर होगा। और जैसे हमने अभी क्या कहा था कि एक वो आर वाला क्या बताया था, अब एक फॉर्म आ जाते हैं। आर को क्या बताया था, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, इसको ऐसे भी बोले थे ना। तो अगर इसमें एक हाइपोटेन्यूज जोड़ेंगे, एक और घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, इसको अपॉन टू कर देंगे, तो जो माइनस टू एच है इसको भी टू कर देंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्म ये हो गई आर की, आर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम जो सोचते हैं ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो शॉर्टेस्ट मीडियन होती है ना, ये वाली मीडियन, ये जो M3 वाली मीडियन होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधे ही होती है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एस माइनस टू एम, शॉर्टेस्ट मीडियन होगी ये, शॉर्टेस्ट मीडियन। और एम को क्या लिख सकते हैं, आर, मतलब हाइपोटेन्यूज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एस माइनस टू आर। ये आर क्या है, हाइपोटेन्यूज की आधी तो रहती है आर, तो उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ये फॉर्म भी होता है इसको ऐसे लिखने का। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर एरिया, जैसे एरिया क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन ट्रायंगल का, एरिया होता है आर इंटू एस। तो ये इन रेडियस स्मॉल आर होगा, और एस की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, सेमी पेरीमीटर की जगह, मतलब सेट आर इंटू एस होता है सेमी पेरीमीटर। तो आर को क्या, हमने आर जो जो निकाला है, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस माइनस टू आर या टू एम, या हाइपोटेन्यूज इंटू सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है कि एस माइनस टू आर टू एम टू एच, मतलब इन तीनों में से कोई भी है। ये एम जो होगी शॉर्टेस्ट मीडियन होगी।
मीडियन जो कि शॉर्टेस्ट होगी, ये सरकम रेडियस है। मेरी बात समझे? तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे तो इन तीन जो तीन रिजल्ट बताए हैं ना, इस तीन रिजल्ट को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा बता दिए, इस तीनों रिजल्ट को याद में रखेंगे। और ये वाला जो तीन ऊपर बताए हैं, ये वाला रिजल्ट इसको भी याद रखेंगे। और आर निकालने के एक ये भी फॉर्मूला होता है। ये कैपिटल आर निकालना है, इस तरीके से समझते हैं। कैपिटल आर का एक फॉर्मूला है। ये सारे जो टिक मार रहे हैं, ये सबको देखना है, इन सबको रिवाइज करना है। ऐसे नहीं कि मैं लिख के दे रहा हूँ, उसका आपको थोड़ा मेसी लगे, पर प्लीज इसको देखिएगा, समझ में आइए। एक जो रिजल्ट है ना, ये अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट है। इसको भी ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस का जो सम होता है वो प्राइस का स्मॉल और कैपिटल आर के बराबर होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक वो कराते हैं कि अगर कुछ लिखाना पड़ेगा। इफ इफ द मीडियंस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म another राइट एंगल ट्रायंगल। समझे? अगर जो मीडियंस है राइट एंगल ट्रायंगल का, अगर वो एक दूसरा राइट एंगल मतलब उसके उसका जो साइड है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहा है, अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको ऐसे भी लो, और फॉलो पी एच बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस रूल या ट्रिपलेट कुछ भी कह सकते हो। देन द देन साइड्स ऑफ ओरिजिनल, इस बात को ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसका जो साइड होगा वो होगा, उस साइड का रेशियो होगा 1:√2:√3। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो मीडियंस हैं वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो जो ये वाली साइड होगी ये 1 होगी, ये √2 होगी, ये √3 होगी। बात समझे? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक अब इस इन रेडियस सरकम रेडियस ये बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और ये वाला पॉइंट जो अभी ये वाला लिखवाया है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियंस पाइथागोरस रूल को फॉलो करते हैं या दूसरा राइट एंगल बनाते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल राइट एंगल का ट्रायंगल के साइड है वो 1:√2:√3 में होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थिंक कितना पेज हो गया हम लोगों का? अभी 18 पेज हुआ है, खैर कोई नहीं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उस पेज में तो हम लोग एक्सटेंड कर गए थे ना, तो कोई वजह नहीं। तो हम लोग आ गए सर्कल पे। सर्कल का तो हम लोग थोड़ा बेसिक तो समझ ही लिया था। सर्कल का बेसिक्स क्या है कि अगर ये सर्कल है, तो अगर एक पॉइंट ऐसे, सॉरी मतलब पॉइंट ही हमने उल्टा बना दिया। अगर एक सर्कल है तो उसमें ये होता है कॉर्ड। कॉर्ड बना, चलो कोई बात नहीं। ये क्या होगा? ये कॉर्ड होगा, क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा। समझे बात को? केवल वैसे बना दिया था। ये जो होगा इसको बोलेंगे कॉर्ड। ठीक। अगर इसी लाइन को बाहर कर देंगे, ये बन जाएगी सीकेंड। अगर ये सर्कल है और इसको ऐसे टच करती है किसी एक पॉइंट पे और सेंटर से इसका ये आर रहता है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। सब बेसिक चीजें हैं, मैं फालतू में बता रहा हूँ। आई थिंक ये सब चीजें आपको आती हैं। सीधे रिजल्ट पे चलते हैं। एक रिजल्ट क्या कहता है, अगर ये सर्कल है तो अगर दो कॉर्ड हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। समझे बात को? दो कॉर्ड हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ये डी है। मेरी बात समझे? यहाँ पे कोई एक सेंटर होगा इसका, तो जो होगा रेडियस क्या होगा, वो हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। आई थिंक मेरी बात को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसका एक रिजल्ट और भी होता है कि अगर सर्कल है, खैर वो चल नेक्स्ट पेज में बता देंगे, ये रिजल्ट होता है। पर एक सर्कल का रिजल्ट ये भी होता है कि अगर ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है और ये कोई पॉइंट होगा सेंटर पे, ठीक, उससे तो परपेंडिकुलर खींच लेते हैं हम। मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं, मेरी बात समझिए, ये क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला तो हमने बता ही दिया। अगर ये पूरी जो लाइन हमने खींची है, ये वाली, मतलब ये वाली जो पूरी लाइन है, ये अगर टू ए है, और ये वाली जो पूरी लाइन खींची है ये टू बी है, और ये सेंटर से पॉइंट है, समझे बात को, मतलब ये परपेंडिकुलर ही है, ये जो है आपस में परपेंडिकुलर। अगर ये सी है, समझे, ये वाली जो पूरी लाइन है ये टू ए है, ये पूरी टू बी है, और ये वाली जो सेंटर से ओ से है ये सी है। तो फिर तो फिर रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू। पहले वाले में देखिए क्या होगा, पहले वाले परपेंडिकुलर है, और ये जो ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, ठीक है, ये वाला पार्ट सी है, ये वाला पार्ट डी है, ये सेंटर है, तो रेडियस निकालने के लिए क्या होगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और दूसरा वाला क्या है कि अगर ये सर्कल है उसमें परपेंडिकुलर है, अगर ये पूरी साइड टू ये दी हुई है, ये पूरी साइड टू की दी हुई है, और ये सेंटर से और इसके बीच का जो डिस्टेंस है के मान लो, तो ओके जो दिया हो वो सी दिया हो, तो जो आर निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू। ये रूट के अंदर ही सारी चीजें हैं, तो इस वाले को भी ध्यान में रखेंगे हम। ये वाला फॉर्मूला तो ध्यान में रखते भी हैं, शायद ये वाला ध्यान में नहीं रखते हैं या लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो प्लीज इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है। I think वही फॉर्मूला भी जो बनाया है वही है मेरे नोट्स में भी। एक इसका भी ये हो गया। एक ट्रिक ये भी होता है सर्कल का, कि अगर ये सर्कल है, ये कोई दो कार्ड कॉर्ड है, तो ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, ये डी हो, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, सेंटर कहीं अलग होगा इसका, तो ये कॉर्ड है, खैर कॉर्ड तो थोड़ा इज्जत से बना, वरना लोग कहेंगे क्या ही कॉर्ड बना दिए प्रूफ से। ये वाला कॉर्ड बी है, ये वाला तो, इसलिए कि ये रिजल्ट एक ही रहता है। सर्कल पे मत जाइएगा, भावनाओं मत जाइए, भावनाओं समझिएगा, बाकी मेजरमेंट पे ना जाइएगा। एक सर्कल ऐसा भी होता है, कैसा, बना देते हैं थोड़ा रंग बिरंगा सर्कल दिख तो कोई नहीं, सर्कल बने ना बने पर ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, वही हम सोच रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं डी है, ये ई है, और ये वाला पॉइंट मेरी बात समझिए, ये जो है ये ए ई है, ये एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का, ठीक है। तो एक रिजल्ट होता है कि ये ट्रायंगल है, सरकमफेरेंस पर ट्रायंगल एबीसी बना है, ए एक एंगल बाइसेक्टर है जो बीसी को डी पे काटता है और सरकमफेरेंस पे ई पे जाता है। तो एक रिजल्ट क्या होता है कि ए बी इंटू ए सी जो होगा, ए बी इंटू ए सी होगा, वो ए डी इंटू ए के बराबर होगा। प्लीज रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। ए बी इंटू ए सी जो होगा वो होगा ए डी इंटू ए ई के फॉर्म में। इस वाले रिजल्ट को याद में रखिए, ए डी ये वाला पार्ट और पूरा बड़ा वाला पार्ट। इसका एक रिजल्ट और भी है, रिजल्ट पे ही जाइए, ए बी इंटू ए सी जो होगा प्लस ए इंटू डी, ए इंटू डी, ये होगा ए के स्क्वायर के बराबर।
समझी बात को? प्लीज इस वाले रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा। ये जो ए से निकला है ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। और जो ए है, तो ए बी इंटू ए सी का मल्टीप्लीकेशन होगा ए डी इंटू ए का। और इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि ए बी इंटू ए सी प्लस ए इंटू डी, सॉरी गाइस, मतलब ए इंटू डी बराबर होगा ए के स्क्वायर के। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है रिजल्ट ऑफ। एक वैसे रिजल्ट अगर याद करना हो तो याद कर लो, बाकी मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों को क्या है कि ट्रेंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आई थिंक ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर होगा तो यहाँ से एक ये लाइन है कोई, ये यहाँ पे टी पे कट करती है और ये यहाँ पे पी पे जाती है। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या होगा कि ए टी स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा ए बी इंटू ए सी, जो कि बराबर है आपस में माइनस ए टी इंटू टी पी के बराबर होता है। तो अगर ये याद करना चाहिए तो कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये थीटा, तो ये थीटा हो जाता है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाता है, तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये याद करना चाहिए तो कर लो, बाकी क्योंकि ये सिमिलरिटी लगाओगे फिर करोगे, इससे अच्छा ये याद ही कर लो। ए टी स्क्वायर होता है तो ए बी इंटू ए सी के स्क्वायर बराबर होता है माइनस ए टी इंटू टी पी के। तो ये रिजल्ट है, याद करना चाहो तो कर सकते हो। एक सर्कल का रिजल्ट एक ये भी है कि अगर हम एक सर्कल खींचते हैं यहाँ पे, तो अगर ये सेंटर है, तो अगर ये एक पॉइंट है इसी सर्कल के ऊपर, एक ये पॉइंट आ जाए और ऐसे एक, मतलब भावनाओं को समझिएगा, ये एक्स है, ये वाई है और ऊपर वाला जेड है। तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट सेंटर है, ठीक है। ये एक्स होगा तो वाई प्लस जेड के बराबर होगा। प्लीज सर, प्लीज अगर आप चैनल पे अभी जुड़े हैं, जो कि जुड़ा रहना चाहिए, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में रिकमेंड करिए। एक रिजल्ट है, रिजल्ट पे आ जाते हैं। मतलब बोला था ना कि फॉर्मूले के साथ रिजल्ट भी मतलब चलता रहेगा। तो सर्कल बना देते हैं भाई। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, मतलब ये रेडियस है, ठीक है। तो अगर इससे हम, अब हम धीरे धीरे ये समझ लीजिए, कि ये देखो, कुल मिला के मेरी बात समझिए क्या कर रहा है। ये टेंजेंट है एक तरीके से। तो अगर ये ओ है, तो जो ये पार्ट होगा और ये पार्ट होगा, मेरी बात समझिएगा, ये इसको मैंने कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया है। ये सेंटर है, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो पार्ट होगा ये 90 प्लस थीटा बाई टू होगा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा 90 माइनस थीटा बाई टू। और ये वाला जो साइड होगा ये वाला, ये इसी के ये भी थीटा बाई टू के बराबर होगा। इसके एंगल का ये दोनों अगर आर है, ये आर है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये सर्कल समझ लो, सर्कल की बात चल रही है, तो इससे जब खींचेंगे ये वाला, ऐसे जब परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर बन, जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा थीटा बाई टू। तो ये वाली जो होगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये थीटा बाई टू के बराबर होगा। आई थिंक थोड़ा
निकाल के तो बनाए इसको। ये थीटा बाई टू होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा, ये भी थीटा बाई टू होगा। और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों टेंजेंट हैं, आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा 90 - थीटा बाई टू। और जो इसके बीच में एंगल होगा, ये अगर ए मान लो, ये बी मान लो, तो ओ बी ए होगा, या फिर एंगल ओ ए बी ये होगा थीटा बाई टू के बराबर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक सर्कल है, इसका क्या बनाया हमने, क्वाड्रिलेटरल बनाया है, जो इसके चारों साइड पे ऐसे जाता है, मिलता है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए प्लस बी होगा वो सी प्लस डी के बराबर होगा। इस वाले रिजल्ट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये तो पता है ना कि अगर एक सर्कल है कि, मतलब ये तो पता है ना कि टेंजेंट को हमने बराबर बता दिया। क्या होगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट है ना ए, इसको पी मान लो, ए पी बराबर होगा बीपी के। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, खैर ये पता ही होगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है उस पर। सही है, पूरा ऐसे बोला, कर गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आ गया कि हम लोग दो ट्रायंगल हैं जिसमें कितने वो मतलब सर्कल बने हैं और उसका टेंजेंट, कोई दो सर्कल है। अगर ये टेंजेंट है, ये ट्रांसफर कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है। तो अगर ये R1 है और ये R2 है, और ये इसके बीच की दूरी है, ये डी है। दोनों R1 और R2 बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान, ये डी है। तो क्या होगा, जो ये ए बी है, ये ए बी हो जाएगा रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। समझे बात को। ये एक R2 है, एक R1 है, तो R1 एंड R2 आर नॉट इक्वल। बात करें, खैर तभी माने ही है। इसका एक और फॉर्म होगा कि अगर जो ट्रायंगल है, जो इस सर्कल है, अगर उसका जो ये वाला, ये अगर ए बी है, समझे बात को, तो ये जो होता है कि इन दोनों को, ये डी है, यहाँ पे भी R1 है ये, और ये R2 है। तो यहाँ पे जो होगा वो ए बी की लेंथ होगी, ये होगी बराबर, ए बी की लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और ये तीसरा वो है कि अगर दो सर्कल हैं और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अगर ये ए बी है और अगर ये R1 है और ये अगर R2 है, तो इसकी जो ए बी की लेंथ होगी, ये होगी ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2 होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अगर इसी के बीच में एक सर्कल और बैठा दें यहाँ, तो ये जो R3 होता है, इसके रेडियस R3 मान लें, तो 1 बाई जो रूट के अंदर R3 होगा, वो बराबर होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के। इसके ये एक रिलेशन है, इसको भी याद रखेंगे अगर इसके अंदर बैठा दिए हैं। जनरली ए बी का लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ R n R2 होगा, ये एक तरीका है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आई थिंक ये हम लोगों का हो गया। अगर क्या मतलब, और एक रिजल्ट डायरेक्ट और भी आता है, मतलब वो दे देगा कि इसको ऊपर वाले को बोलते हैं, मेरी बात सुनिए, इसको इसको बोलते हैं कॉमन डायरेक्ट, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉमन ट्रांसवर्सल।
टेंजेंट। ठीक है। तो इसको इसको भी बोलते हैं कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट। लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिएगा। कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट समझने से मतलब है और कुछ नहीं। और क्या होता है कि जब कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट और वो कॉमन डायरेक्ट और ट्रांसवर्सल का जब घटाते हैं कि उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होगा मतलब इन दोनों का, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ए बी या फिर जो कि सी डी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा बराबर होगा 4 इंटू R1 इंटू R2। ये जो R1 और R2 अगर वो दोनों आइडेंटिकल बनाए हुए हैं तो R1 और R2 बराबर होंगे तो 4 इंटू R इंटू R1। समझे बात को? तो आई थिंक ये चीजें आपको ध्यान में रखेंगी जब हम घटाएंगे उसको। मतलब इसको नेमिंग, नेमिंग ये नहीं, नेमिंग इसको ए भी करेंगे तभी तो आएगा डिफरेंस। मतलब ये टेंजेंट है मेरे भाई, टेंजेंट है। टेंजेंट थोड़ा अजीब बन गया है, ये भी है। इन दोनों का डिफरेंस होगा वो ये होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बता दिया हमने। वो एक ये सर्कल का रिजल्ट होता है, दो सर्कल के रिजल्ट हैं यहाँ पे देख लीजिए। एक ये सर्कल बना दिया हमने और एक ये बना दिया। सर्कल हमारे बहुत अच्छे बन रहे हैं, प्लीज इस बात का बुरा ना मानिएगा। तो अगर इसको एक ये है और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें, तो अगर ये थीटा है और ये वाला एंगल अल्फा है, तो अल्फा मतलब आर प्लस थीटा जो भी। आर ना मानो यार, अभी आर मानेंगे तो रेडियस लगेगी, रेडियस है। इसको मान लेते हैं हम अल्फा। तो अल्फा प्लस थीटा जो हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये तो खैर पढ़ा होगा। अब जो नया दूसरा हम पढ़ाने बताने जा रहे हैं इसको देखिए। ये कैसा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखिए कि ये जो पॉइंट है इससे एक हमने ये खींच लिया कॉर्ड, और इस कॉर्ड को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है। ये कॉर्ड जो भी रहा होगा कॉर्ड, और इस कॉर्ड से ऐसे ट्रायंगल बनाया इस पे ही। ठीक है। तो अगर ये जो कॉर्ड है, अगर ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, तो अगर ये वाला जो एंगल होगा, एंगल डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के। कहो तो रिजल्ट बता दें, मतलब वो तरीका बता दें क्यों होगा। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि तरीका बताना चाहिए क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। रिजल्ट पे फोकस रहे। रिजल्ट याद रखो, एंगल सी के बराबर होगा। जब यहाँ से एक कॉर्ड जिसे क्या होगा कि बता ही देते हैं कि वो कैसा है। ये दो सर्कल हैं, जैसे एक ये और एक ये पॉइंट, और हमें ये दोनों पॉइंट है। तो जब ये सर्कल ही तो है, एक यहाँ पे कॉर्ड बनाएंगे। तो अगर ये अल्फा है तो ये कॉर्ड इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, तो ये वाला भी तो अल्फा होगा। और सेम ये वाला कॉर्ड अगर यहाँ पे बीटा बना रही है तो ये कॉर्ड इसी सरकमफेरेंस पे ये वाला जो पार्ट होगा ये भी तो बीटा बनाएगा, तो इस वाले को बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये है, समझ सकते हो। बाकी अगर समझना हो, समझना है कि ये यहाँ पे एक कॉर्ड खींचेंगे तो जो ये एंगल सेम सेगमेंट में बना रहा है वही एंगल इधर तो जाके बनाएगा इस सर्कल में। सेम ये इधर कॉर्ड खींचेंगे तो अगर ये बीटा बना रहा है तो ये वाला भी तो बीटा होगा, इसको जो ब्रेक करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिजल्ट याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक ये भी है कि अगर, खैर ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर अगर, सॉरी मतलब,
अगर ये एक सर्कल, सर्कल ये जीप बन गया मेरे सिर का। अगर यहाँ पे एक सर्कल है, अगर यहाँ पे एक सर्कल और है और यहाँ पे एक सर्कल, ये तो इन दोनों का अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इन सबका जो रेडियस का रेशियो का होगा 1:3:1:3 के फॉर्म में होगा। यानी R1, R2 और R3, if angle A, if angle A is equal to 60 डिग्री, then R1 R2 का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। और सिमिलरली अगर R1 R2 और R3 का ऐसे आर एंड R2 और R3 का भी रेशियो 1:3 होगा। तो इन तीनों का रेशियो लिखेंगे तो 1:3:9 आ जाएगा। ठीक है, 1:3। अब एरिया करेंगे तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये होगा। इफ एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, इफ ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया, और इफ एंगल ए मतलब 60 डिग्री नहीं दिया होगा, नॉर्मल ऐसे बना दिया होगा, एक ऐसे है, एक ऐसे ये है, एक तीसरा है। सॉरी यार, ये गलत बना बैठता हूँ जल्दीबाजी के चक्कर में। एक ऐसे दिया है, साइड है कोई है, इन दोनों के बीच में ऐसे ट्रायंगल है। फिर कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कि ये सर्कल ये है, ये 3 पॉइंट हैं। तो जो R1, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये R2 है। और ये इतना मेसी नहीं होना चाहिए यार, इसको जितना मेसी मैं बना देता हूँ। ये R1 है, तो क्या होगा, R2 होगा, ये तीनों जीपी में रहते हैं, तो ये R2 होगा वो R1 इंटू R3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, जो R2 होगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जामर थोड़ा ये ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या वो करेगा कि वो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कहीं एक सर्कल बना दे, फिर रेगुलर हेक्सागोन बना दे ऐसे करके, ऐसे फिर सर्कल बनाएंगे। तो इस जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रेगुलर हेक्सागोन के भी इन सर्कल होते हैं, तो उसका इन सर्कल बनाएंगे और फिर यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। बात को समझे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर वो रेगुलर हेक्सागोन बनाएगा तो हम उसके अंदर इन सर्कल बना के अपना काम कर लेंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन इन सब में क्या होता है, उन सबका एक सर्कम सर्कल होता है, इन सर्कल भी होता है, तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी यार, ओ ये मेरे को मिटल गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग पॉलीगॉन पे, रेगुलर हेक्सागोन इन सब पे। अगर रेगुलर हेक्सागोन पे आ गए हैं तो रेगुलर हेक्सागोन का कुछ चीजें देख लेते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन जो है, ये उसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो अगर उसका एक पॉइंट ये है, रेगुलर हेक्सागोन की क्या खासियत है, अगर ये ए है, ये ए है, ये उसमें सारे बराबर होते हैं, तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, तो A B C D E और F। तो इसमें क्या होते हैं रेगुलर हेक्सागोन में, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और इसका जो आर होगा वो ए के बराबर होगा, और जो कैपिटल आर होगा वो 2A के बराबर होगा। और अगर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें, तो उसमें ईच एंगल जो होता है, एंगल होता है ईच एंगल, वो 120 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा √3A। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे रेगुलर हेक्सागोन में। तो ये रेगुलर हेक्सागोन की बातें हमने बता दी आपको। रेगुलर हेक्सागोन, ये रेगुलर हेक्सागोन की बातें हैं।
रेगुलर हेक्सागोन से हमको पहले पॉलीगॉन बताना चाहिए। खैर कोई नहीं, पॉलीगॉन नेक्स्ट पेज में बता देंगे। पॉलीगॉन क्या होता है? सीक्वेंस पे मत जाइएगा प्लीज, बस तरीके समझिए। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा कि अगर सम ऑफ एंगल पूछे। पॉलीगॉन क्या होता है? फिगर, इनक्लोज फिगर विथ थ्री और मोर साइड। इस बात का ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन नहीं बताए थे तो इस बात का ध्यान। सम ऑफ एंगल क्या होता है? 180 माइनस एन माइनस टू। और अगर ईच एंगल बोलते, ईच, तो 180 माइनस एन बाई टू। अगर वो रेगुलर है तो अपॉन एन आ जाता है, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो अगर ईच ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ ले, कितना कितना होगा? 360 बाई अपॉन एन आ जाएगा, कितनी साइड होंगी, ठीक। तो अगर किसी ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल पूछ लें, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होंगे पॉलीगॉन के? तो हो गए एन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। एन जो होगा वो साइड होगा, और ईच वर्टेक्स से होगा एन माइनस थ्री। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो इससे पहले जैसे हमने उसमें बताया था ना, क्या कहते हैं, प्रीवियस वाले में, कि इसका रेगुलर हेक्सागोन होता है, तो अगर इसका एरिया तुम्हें निकालना हो तो एरिया इसी तरीके से, सिक्स इक्विलेटरल एंगल होता है तो रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं इसका एरिया, ठीक है। पेरीमीटर तो पता ही होगा, पेरीमीटर क्या होगा? 6a होगा। तो इन चीजों पे कोई मतलब वो नहीं। और अगर, सॉरी, ये जो हमने आर बताई थी, ये क्या होगा? ये आर डायमीटर होगा। ये आर, ये सरकम रेडियस का है। ये गलत बता रहे थे, सरकम रेडियस का आर होगा। अगर इन रेडियस होगा ना, जो इसके अंदर बनेगा ये वाला साइड होगा। तो जो स्मॉल आर होगा वो रूट थ्री बाई टू ए होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने जो इसको बताया था ये थोड़ा गलत हो गया था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अभी ध्यान में आया। इस ऐसे गलती हो जाती है खैर। तो ये जो, ये आर, सॉरी फिर गलत बता रहे हैं। ये आर जो होगा ये वो होगा, ये डायमीटर होगा, सरकम रेडियस वाला। ये सरकम रेडियस या सरकम डायमीटर होगा। ये इन रेडियस होगा, जो इसके अंदर सर्कल बनेगा, बाहर वाले सर्कल का ये होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो थोड़ा गलत हो गया आपसे, खैर कोई नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है। अगर जो कुछ भी आपको लगे कि यहाँ गलत पढ़ा नहीं है तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर ये पता नहीं है तो इसका हमें लगता है आर वार वो बता देनी चाहिए। पॉलीगॉन में जो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में, ये जो अभी ऊपर से पता है वो रेगुलर पॉलीगॉन का ही था। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या रहता है? सी पॉलीगॉन थे सारे। पॉलीगॉन को निकालने इस से साइड से डिवाइड कर लेंगे, जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन का क्या रहता है? ईच एंगल और ईच वर्टेक्स, ईच एंगल और सारे साइड बराबर होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन के। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन के ही वो क्या कहते हैं, आर होंगे और कैपिटल आर होंगे। तो अगर उसका इन रेडियस निकालना हो रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसका जो साइड होता है ए बाई टू इंटू कॉट 180/9, वो ए होगा, ये साइड होगा। साइड, नंबर ऑफ साइड, मेरी बात समझिए। ये होगा, एन होगा नंबर ऑफ साइड, ये होगा साइड, ठीक है। ये आर होगा उसका रेगुलर पॉलीगॉन के ए बाई टू
कॉसेक 180/9। तो इसमें भी ए है। ए क्या है? ये है साइड। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए क्या है, वो क्या है, इन दोनों को याद रखेंगे। फिर ज्यादातर रेगुलर हेक्सागोन पे ही पूछता है, और मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर हेक्सागोन पे एक वो मतलब वीडियो लेके आने वाला हूँ। हेक्सागोन में जितने भी तरीके बनते हैं, अगर इसका एरिया निकालने बन जाए, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन वो होगा NA² / 4 इंटू कॉट 180/n। ठीक है, ये होगा एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का। एन नंबर ऑफ साइड होंगे। ए साइड की लेंथ क्या होगी? A² / 4 और कॉट 180/n। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक जो जो बताया है वो ध्यान में रखिएगा। दो तरीके के वो बनते हैं। इससे पहले हम क्या एक एंगल उसका, चलो उसका स्टीवर्ट थ्योरम में ही बताएंगे। उसके पहले क्या होता है कि दो ट्रेंगल हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। इन दोनों राइट एंगल ट्रेंगल की कहानी सुन लो। कि एक राइट एंगल ट्रेंगल ऐसे होता है, तो दूसरा भी ऐसा ही होता है। और उसके अंदर जो बनेगा वो थोड़ा अलग हुआ, मेरी बात समझे। उसके अंदर एक स्क्वायर बना है जो ऐसे बना। ठीक। और एक के अंदर जो स्क्वायर बना है वो ऐसे बना। सारी कहानी इसकी है, किसी और की नहीं है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। इसको भी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है। तो अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका जो ए होगा वो दो तरीके से निकाला जाएगा। परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरी बात समझिए। इसका जो ए है वो इस तरीके से निकाला जाएगा, इसको बी कैपिटल बी मान लो। तो ये निकाला। और ए निकालने का एक तरीका और भी है, क्या है ये भी देख लो। ये जो होगा वो x × y अपॉन √x² + y²। ये भी एक निकालने का एक साइड का है। ए क्या है? इस एक्स क्या है? ये वाली लेंथ है जो पूरी कोई होगा, ये वाई पूरी है। ठीक है। तो ये होगा। और ये भी स्क्वायर ही है, इसके अंदर हमने स्क्वायर बनाया है। अगर इसको एम मान ले, इसको एन मान ले, इस इतने पार्ट को, तो ए निकालने के दो तरीके इसमें भी हैं। ठीक है। ए कैसे निकालेंगे इसको? ए निकालते हैं P × B × हाइपोटेन्यूज अपॉन P² + B² + PB। ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के स्क्वायर का होगा वो P इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। इसमें क्या होगा? तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन P² PB के बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा? ये जो एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? √mn निकाल सकते हैं। अगर ये दो साइड दी हुई तभी निकाल सकते हैं। और मेरी बात सुनिएगा, जो एरिया निकालेंगे, एरिया किसका? एरिया इस वाले स्क्वायर का बड़ा होगा एरिया उस वाले स्क्वायर से। ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर का एरिया ये इससे बड़ा होगा एरिया। समझ रहे हो बात को? तो एरिया इसका बड़ा होगा उसका। तो दोनों स्क्वायर की साइड का निकालते हैं, कैसा फॉर्मूला है वो बता दिए, और एरिया किसका बड़ा होगा ये भी बता दिया। तो आई थिंक इतना ही था इसमें, और ज्यादा इसके उसमें नहीं जा रहे हैं कि कैसा क्या होगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। और अब हम आ रहे हैं, दो तीन ट्रायंगल हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल भी है। इन सबके उस पे थोड़ा ध्यान देंगे क्या, कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तीन तरीके का क्वाड्रिलेटरल, ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये 90 डिग्री पे कट करता है। एक ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक। ये आई थिंक
हमने इसको कहीं लिखा था, कहाँ लिखा था, हम देख के बता रहा हूँ मतलब। तो जो रिजल्ट है, क्योंकि सारे इसी पे पढ़ाने हैं हमको, तो एक ही साथ हो जाते हैं। वो तीसरा वाला क्या था वो भी देख लें। हाँ, ये पी है, और एक तीसरा वाला ई है। समझे बात? ये 90 डिग्री है, और एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, और ये कोई पॉइंट है। तो अगर इन सबका नाम नेमिंग कर दें, ए बी सी, ए बी और सी, ये कोई एक नेमिंग कर दिया हमने। क्या नेमिंग कर दिया? अगर इसको नेमिंग करते हैं एम, इसको करते हैं एन, और इसको कर दें पी, तो यहाँ पे जो बी सी आ जाएगा, बी सी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पी है, ये वाली जो साइड है ये पी है। ठीक है, ये इसका इस तरीके से निकालेंगे। इसको किस तरीके से लिखेंगे? ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसके उस प्रॉपर्टी पे बन रहे थे, तो इसी तरीके इसको, इस वाले को क्या करेंगे? अगर इस वाले को हमने सी मान लिया और इस वाले को ए मान लिया, ठीक है, तो इसको स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल डी मान लें, तो इसमें क्या होगा? मेरी बात समझिए, टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, इसमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला और ये वाला बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर। ये डी है, तो डी और ए स्क्वायर के बराबर होगा ये। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर का सम इन दोनों के और इन दोनों के स्क्वायर के सम बराबर होगा। तो ये तीन तरीके के हैं, इस तीन तरीकों को ध्यान में रखेंगे। ये बी है, और बी यहाँ से इसको बी माने हैं, इसको डी माने हैं, ये सी ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आई थिंक वो हो गया होगा। और एक बात समझ लीजिए, एक अभी आया नहीं इन सबको इस पे क्वेश्चन, लेकिन अब कर रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एच वन है, ठीक, ये कोई परपेंडिकुलर है इस पे, इस साइड पे ये एच टू है, ठीक, सॉरी यार, ये एच टू है, ठीक है, और ये वाली जो, खैर ये तीनों एक पॉइंट से जा रहे हैं, ये ऑर्थो सेंटर है। परपेंडिकुलर के मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। वो इस फिगर में थोड़ा सेम पॉइंट से गया नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एच थ्री है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो अगर इन तीनों में से किसी एक को निकालना होगा तो क्या, जैसे अगर एच एच टू को निकालना होगा तो एच वन इंटू एच थ्री अपॉन एच वन माइनस एच टू एच थ्री। इसका जो होगा एच टू जो होगा वो इन दोनों के उससे छोटा, और इसके एच वन इंटू एच थ्री अपॉन एच वन प्लस एच थ्री से बड़ा होगा। कोई भी एक जो होगा वो इसके, ये मॉडुलस इसलिए लगा दिए कि हमको पता नहीं कौन सा छोटा होगा। एच वन माइनस एच थ्री से होगा ये छोटा होगा, इसके मल्टीप्लीकेशन जो हाइट होगा, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के सम से बड़ा होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, एक अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी उसमें पूछ लिया कि अगर लेंथ, अगर जैसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर दो एलिटीट्यूड किसी ट्रेंगल के दो एलिटीट्यूड एच वन और एच टू 10 और 11 दिए हैं, तो हमको तीसरी बतानी है, तो तुम तीसरी बतानी है, एच थ्री बतानी है। और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है? एक दे रखा है 5, ए 5 दे रखा है, बी दे रखा है 6, सी दे रखा है 7, और डी दे रखा है 10। तो कैसे निकालेंगे? जो एच थ्री होगा वो इस दोनों का 10, 11 दिनमा 110, और 10 माइनस 11 माइनस 10 एक आ गया, इससे छोटी, और इन दोनों से 11 दाम में 110 से बड़ी, और 11 10 21, इससे वो होगी, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाए, मतलब कुछ ऐसा पूछे, कांड,
एच क्या नहीं हो सकता है, ये गर्दा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में नहीं थे। तो 110 से तो छोटा ही हो जाएगा ये S3। पर 21 पंचे 105, 5 पॉइंट समथिंग, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 से तो बड़ा ही होगा ना, तो ये वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन कि एच कौन सा नहीं हो सकता, ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब ये तीनों हो सकते हैं, पर ये वाला नहीं हो सकता है। तो एच कौन सा नहीं हो सकता, ये, क्योंकि ये S3 होगा, 5 पॉइंट से इससे बड़ा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उससे पहले कि ये रिजल्ट अच्छा है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। धीरे धीरे अब हम स्क्वायर इन सब की उस पे आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है, एक क्वेश्चन आ गया हो। हम लोगों ने इस वाले को मीडियन वाला तो कर ही लिया है। 5 BC स्क्वायर वाला भी कर लिया है, इसको नहीं करेंगे। सरकम रेडियस इन रेडियस तो पता ही है हम लोगों को। जैसे कल को एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस बता दो उसके बीच में, आर एंड कैपिटल आर के बीच में, तो इसके डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के बीच में, वो होगा कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब सरकम रेडियस का स्क्वायर, 2 इंटू आर इंटू कैपिटल आर। तो ये है। अगर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एक ही हो गया, एक पूछता है कि एरिया बता दो, अगर आर और कैपिटल आर दिया है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है आर एंड कैपिटल आर आर गिवन। गिवन दिया तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, वो होगा, क्या होगा, स्मॉल आर इंटू आर प्लस 2 आर। ये फॉर्मूला होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे प्लीज। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 R इंटू आर। कैपिटल आर से मतलब है सरकम रेडियस का, जो सरकम रेडियस होता है, और स्मॉल आर का मतलब है इन रेडियस होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का इन सबको तो बता ही चुका हूँ मैं। एक ये होता है कि अगर कोई दो क्वाड्रिलेटरल हैं, कोई एक कॉमन वो है, तो अगर इससे H1 है और इससे परपेंडिकुलर H2 खींचा गया है, और ये AD कॉमन वो है, तो एरिया क्या होगा इसका, हाफ इसका होता है, तो ये हो जाएगा H1 + H2 इंटू AD, इसका जो वो एरिया होगा। समझे बात? अगर ये दिया, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा ABCD का एरिया, फिर बता ही दें, ABDC एरिया होगा ABDC का। और अगर ऐसा दिया होगा कि इन दोनों के बीच में ये थीटा एंगल है, ये D1 है, ये D2 है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। उससे एक और ये आ गया कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अगर ये एरिया निकालने का ये हो गया, अगर ये दिए हुए हैं, तो ये कुछ भी दिया हो, अगर ये ओ दिया हो, AOB, तो AB, सॉरी ये C मान लो इसको, ABCD, तो एरिया ऑफ ABC का रेशियो एरिया ऑफ BCD, ये डी है सॉरी, BCD का रेशियो होगा वो AO रेशियो CO हो जाएगा, समझे, ये AO। अगर ये थीटा दिया रहेगा तो ये भी तो थीटा होगा, तो इसका हो जाएगा हाफ BD और AO हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया का रेशियो याद रखना, हम ये बता रहे हैं कैसे आ जाएगा, AO अपॉन CO आ जाएगा। ये ऐसे आता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर बेस दिया होगा, अगर ये साइड समझ लो D दी हुई है, ये थीटा है, अगर ये A है, ये A है, A भी हम D बनाने लगते हैं, तो इसका एरिया जो होगा
इस ट्रायंगल का हाफ ए इंटू डी इंटू साइन थीटा। अब मेरी बात सुनो, अगर वो, वो ट्रायंगल परपेंडिकुलर वाला कैसे आता है कि अगर वो परपेंडिकुलर है तो कैसे आता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो कैसे आता है, अगर थीटा 90 डिग्री है मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो यहीं से आ जाता है कि हाफ ए इंटू डी। तो साइन थीटा के 90 डिग्री तो वन आ जाता है, तो इसीलिए ये आ जाता है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं। वैसे जनरल फॉर्मूला यही होता है, हाफ ए डी इंटू साइन थीटा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल का हमने बता दिया एरिया कैसे निकालते हैं, तो साइन थीटा वाला भी बता दिए। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये खासियत है, इस पे भी ध्यान रखेंगे। इधर ये ए बी सी है, और अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ठीक है, तो अब इस पे कई तरीके का वो बनता है, समझे भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको ये ए डी मान देते हैं, ठीक है। तो इसके ये पहली बात तो ये तीनों सिमिलर होते हैं, ये वाला ट्रायंगल ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी प्रॉपर्टी तो मेरे हिसाब से सब लोगों को आती होगी। इसके इस राइट एंगल के अगर को देखें तो बस तीनों का पेरीमीटर या इन सबका होगा, तो एक होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए सी होता है, और बी सी स्क्वायर होता है सी डी इंटू ए सी होता है, ठीक है। ये तो हमें लगता है कि बेसिक चीज है। एक ये होता है कि बी डी स्क्वायर जो होता है, बी डी स्क्वायर होगा वो सी डी इंटू ए डी के बराबर भी होता है, एक ये होता है रिजल्ट, ठीक है। ए बी स्क्वायर होगा वो इसको ए डी इंटू ए सी के बराबर होगा, बी सी स्क्वायर जो होगा वो सी डी इंटू ए सी के बराबर होगा, और जो बी डी स्क्वायर होगा वो सी डी इंटू ए डी के बराबर सी डी इंटू ए डी के बराबर होगा, एक ये रिजल्ट तो होता है। अगर इन तीनों में सिमिलरिटी लगा दें तो ये तीनों सिमिलर होते हैं। तो कैसे सिमिलर होते हैं, इन तीनों का जो साइड का रेशियो कितना होगा, जिससे बी डी सी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल किससे, बी डी ए से। ये ट्रायंगल किससे सिमिलर होगा, ए बी सी से। तो इन तीनों की सिमिलरिटी पे रिलेशन क्या होता है, वो बी डी के सामने क्या होगा, बी सी। इन तीनों का पेरीमीटर का रेशियो होगा बी सी रेशियो, ठीक है, ए बी रेशियो ए सी होता है। इन तीनों के साइड के उसके बराबर होते हैं अगर वो दिए हों, ठीक है। पेरीमीटर या साइड का रेशियो ऐसे ही देते हैं, पेरीमीटर हो गया, साइड हो गया। अगर एरिया पूछेगा, अब सिमिलरिटी में तो हम पढ़े हैं कि ना एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर के उसके हो जाता है। एक रिजल्ट ये होगा, एक रिजल्ट क्या होता है कि जो एडी और डीसी का रेशियो होता है, अगर इसको इसको डिवाइड करें, यहाँ से आता है एडी और सीडी का जो रेशियो होगा वो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, समझे बात को। एडी और सीडी का रेशियो होगा ए बी और बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो रेशियो होगा, यहाँ से अगर ए बी का निकाल लें या बी सी का निकाल लें तो रूट ऑफ ए डी और सी डी का हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, इसका जो स्क्वायर का रेशियो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए डी अपॉन सी डी आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला रिजल्ट और भी होता है। और अगर हम इसको पी मान लें, समझे बात, अगर इसको हम पी मान लें, ये ए मान लें, ये इसको बी मान लें, तो वन बाई पी स्क्वायर भी होता है वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर। ये वाला भी रिजल्ट याद रखेंगे अगर ऐसा कुछ सीन दिया हुआ है, ठीक है। इसको पी मान लिए तो वन पॉइंट पी स्क्वायर होता है वन पॉइंट ए स्क्वायर प्लस वन पॉइंट बी स्क्वायर, जो कि इन दोनों का साइड होता है। तो इतनी सारी चीजें हम सीख रहे हैं। ये तीनों सिमिलर होते हैं, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ए बी स्क्वायर कैसे निकलता है, बी सी इससे निकलता है, बी डी स्क्वायर का ये होता है। तीनों सिमिलर होते ही हैं तो इन तीनों का साइड का या पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा बी सी ए बी और ए सी। सब भाई इतना समझ जाओगे, इन तीनों का सिमिलर होते हैं तो इन तीनों के साइड का रेशियो किससे होगा, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, इसके बड़ा वाला ट्रायंगल ये, तो इसके साथ वो। तो बस इतना ही रहता है। आई थिंक ये हम लोगों को पता चल गया, और अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया था ना, और उस पे ये था ना, जैसे ए बी है, सी डी है, कोई सेंटर होगा इसका, ठीक है। ओ होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ए ओ बी सी ओ डी, देखो, ए ओ बी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम होता है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी। इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। ए ओ बी सी ओ डी बराबर होता है कि ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा और ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। ये क्या होता है, अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग बेसिक चीजों पे कवर कर चुके हैं। अब लोग आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब चीजों का एक देखते हैं कि इन सब चीजों में होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आधे घंटे का वीडियो और बचा है, तो इस पे ध्यान रखेंगे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि एक रेक्टेंगल है, समझ रहे हो बात को, रेक्टेंगल बना लेते हैं। प्लीज रेक्टेंगल के भावनाओं पे जाइए, भावनाओं को समझिएगा, मेजरमेंट मत जाइएगा। ये ए है, ये ए बी सी डी, ये ओ है, ये रेक्टेंगल है। तो इसका जो डी वन, ये अगर डी वन है या ये डी टू है, ये डी वन इज इक्वल टू डी टू होता है इसमें, और ये होता है, किसके बराबर होता है ये, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और मतलब यही होता है, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ए बी स्क्वायर इसके बराबर होते हैं, इन बात को चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, और ए डी इज इक्वल टू होता है बी सी। इतना भी बताना पड़ेगा, तो समझ रहे हो। वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो होता है डायगोनल, वो होता है इन तीनों का मिड पॉइंट होता है, समझे बात को। वो जो होगा, वो इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, इस पॉइंट को याद रखेंगे। बट बट एक पॉइंट ये है कि डी वन एंड डी टू डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेक्टेंगल में वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं 90 डिग्री पे। और डी वन एंड डी टू आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये जब जाएंगे तो ये, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ये रेक्टेंगल में होता है, मेरी बात समझे। कोई टॉपिक को लिख दें, यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में कर रहे हैं, ये है रेक्टेंगल। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होगा इसका 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया होगा एल इंटू बी, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो, मेरी बात समझना, इन रेक्टेंगल में, इन रेक्टेंगल, इन सर्कल इज नॉट पॉसिबल। कैसे बनाऊं, कोई है नहीं, पर सर्कम सर्कल पॉसिबल है। बट सर्कम सर्कल इज पॉसिबल, पॉसिबल एंड
कैपिटल आर जो होगा वो होगा डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, जो D1 D2 बराबर होते हैं, वो डायगोनल के आधे के बराबर होगा। ये डायगोनल होगा, जो कि होगा √L² + B² के बराबर, हाफ के बराबर। ये कैपिटल आर होगा। इन सर्कल इज नॉट पॉसिबल, ये आपका नॉट लगेगा, नॉट पॉसिबल, बट सर्कम सर्कल इज पॉसिबल, जो कि उसका कैपिटल आर ये होता है। तो इस बात का भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे हम जब रेक्टेंगल की बातें करेंगे तो। और क्या होता है कि इनका जो ये तीनों, ये सब आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं, AOB BOC, मतलब दैट इज ट्रायंगल AOB congruous to triangle BOC congruous to triangle COD congruous to triangle AOD। ये सब बराबर होते हैं आपस में। एक एरिया, जो इन सबका जो एरिया होगा इन तीनों का, वो हाफ ऑफ ABCD 1/4 होगा। 1/4 ऑफ ABCD होगा, ठीक है। इनका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ 1/4 ऑफ ABCD होगा। और जो इसका होगा किसका, एरिया, ये तो वो है ना। अगर इनका एरिया जो होगा, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया, ये सब कॉन्ग्रुएंस भी होंगे, इसका एरिया होगा 1/4 होगा। और एरिया जो होगा उसका किसका, ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC BCD CDB, क्या होगा, CDA। CDA, और क्या होगा, CDA ADB, एक और होगा ना, ट्रायंगल होगा ADB। इन सबका जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ ABCD के बराबर एरिया। इन तीनों का भाई ये वाली पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, और ये वाली भी पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, और जो उनका एरिया होगा ये वाला भी पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। आई थिंक अब रेक्टेंगल में कोई और चीज नहीं बची है। रेक्टेंगल की मैंने एक बात बता दी कि उस पे ये ध्यान रखेंगे कि वो उसका डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है। ऐसे एक रिजल्ट और आता है, आई थिंक उस रिजल्ट का क्या नाम है, कि अगर ये पैरेललोग्राम हुआ या रेक्टेंगल हुआ, मेरी बात सुन, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल कुछ भी हुआ ये, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक। तो अगर इसको इससे जोड़ दिया गया, इसको इससे जोड़ दिया गया, और ये, तो इसकी जो, इन ट्रायंगल का जो रेशियो होगा ABCD, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एनीथिंग, ABCD, ये M है और ये N है। CM एंड CN आर मीडियंस। तो यहाँ पे जो CAM, एरिया ऑफ जो CMN है, ठीक है, वो एरिया ऑफ ABCD है ना, ABCD का जो रेशियो होगा वो 3/8 होगा। मतलब ये 3 होगा तो पूरे का 8 होगा ABCD का। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जो CMN होगा ये, इसका जो एरिया होगा वो 3/8 होगा। अब रिवीजन बताने नहीं जा रहा हूँ कि कारण क्या होगा, किस लिए होगा, बट ये होगा 3/8। क्योंकि प्रूव करने पे जाएंगे तो वीडियो वैसे बहुत लंबी हो रही है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब स्क्वायर पे आ रहे हैं, स्क्वायर पे कुछ चीजों पर ध्यान रखेंगे। स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं, प्लीज भावनाओं को समझिएगा। कहना क्या चाहते हैं, AB होगा, ये CD, ये ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये 90 डिग्री पे कट भी करते हैं, ठीक है। D1 इज इक्वल टू D2 होगा, ये D1 है और ये D2 है, एंड D1 इज इक्वल टू 2 एंड
दे आर एंगल बाइसेक्टर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, दे आर एंगल बाइसेक्टर एंड दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, समझे बात को। D1 इक्वल D2 बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा, A√2 के। अगर ये A है, ये A है, ये A है और ये भी A है, तो ये A√2 के बराबर होता है। और इसमें स्मॉल r बनेगा, वो किसके बराबर होगा, A/2 के। और जो कैपिटल R होगा वो बराबर होगा A√2 के बराबर होगा, A√2 के अपॉन 2 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कुछ चीजों को बाइसेक्ट करते हैं कि ये, कुछ चीजों बताते हैं कि ये 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल डिवाइड द स्क्वायर रेक्टेंगल इन फोर इक्वल एरिया, मतलब ये भी डायगोनल जो बराबर करेंगे एबीसी का, ये सबका एरिया बराबर होगा। ये सब चीजें तुम लोगों को आती होंगी, मैं बता नहीं रहा हूँ। इन रेडियस और आर रेडियस का बात है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, समझ में आया मेरी बात। A/2 होगा वो, क्योंकि उससे सरकम सर्कल इन सर्कल दोनों पॉसिबल है इसका। और इसमें क्या बताएं, इसमें ये वाली बात ध्यान पे रखिए कि जो दे आर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब D1 D2 जो है ये एंगल बाइसेक्टर हैं। इन दोनों की बात हो रही है, जो दे आर इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, मतलब D1 और D2 की बातें चल रही है ये। और ये वाली दोनों बात D1 और D2 की हैं। एरिया तो पता ही है, A² के बराबर होता है। और पेरी एरिया और पेरीमीटर होता है 4A। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसका इन सर्कल और सरकम सर्कल दोनों पॉसिबल है, तभी तो इन रेडियस निकाला है ना हमने। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आई थिंक। और हमें कोई चीजें बताना ही, और ये है कि इन सब का एरिया लिखने को लिख सकता हूँ, AOB का एरिया इज इक्वल टू होता है ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू ट्रायंगल COD इज इक्वल टू ट्रायंगल AOD। सबका होगा हाफ 1/4 हाफ स्क्वायर। तो एरिया, ये जो एरिया की बातें चली हैं इसमें, एरिया की बातें हैं, ये 1/4 हाफ स्क्वायर होगा वो। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, इतने बेसिक्स थोड़ी बताएंगे। तो आई थिंक ये स्क्वायर का हो गया ना। अगर इन दोनों का स्मॉल आर और कैपिटल आर के स्क्वायर इन स्क्वायर, तो ये होता है 1/√2। अगर इसको एरिया का इस होगा, एरिया समझ जाइएगा, हम एरिया बता ही रहे हैं। इन दोनों का रेडियस का स्क्वायर बता दिए हैं, रेडियस का वो बता दिए हैं। नेक्स्ट उससे चलते हैं। अब आ रहा है, किस पे आ रहे हैं, अब आ रहे हैं पैरेललोग्राम में। ठीक, पैरेललोग्राम ऐसा टॉपिक है कि इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमें लग रहा है कि हमें हमें वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी टॉपिक काफी पड़े हुए हैं, पैरेललोग्राम बचा हुआ है, अच्छे खासे टॉपिक पड़े हुए हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एक वन शॉट वीडियो उसका और ले आएंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक 2 घंटे की हो ही गई है। तो अगर आप लोग हैं तो नेक्स्ट सेशन में और ले आएंगे, पैरेललोग्राम से शुरू करेंगे। पैरेललोग्राम से क्या होगा, नेक्स्ट सेशन में होगा, फ्रॉम पैरेललोग्राम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी इस पेज तक आप आए हैं तो उसके लिए थैंक यू। मतलब अभी तक अगर रुके रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें सारा कंप्लीट कर देंगे, तो जुड़े रहिए प्लीज। अभी कुछ ही रिजल्ट बताए हैं PYQ के, थोड़ा और रिजल्ट के लिए फॉलो करिए नेक्स्ट वीडियो को। और दोनों को प्लेलिस्ट बना के एक ही में कर देंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा रिजल्ट ज्यादा है, थोड़ा किसी में बता दिए, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम से शुरू करेंगे और चीजों को खत्म करेंगे, जो थोड़ी सी चीजें बाकी हैं। तो प्लीज, अगर आप यहाँ तक चैनल पे जुड़े रहे तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड विथ योर फ्रेंड्स। सो आई थिंक यू guys will like the video and enjoy it, and let's see you another video. Till then, take care and bye bye.